हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के छठे चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। 10 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, आकृति में ए बी बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। CB को जब हम बढ़ाते हैं यहाँ पे तो इस पर एक E एक बिंदु है। यदि AD BC के ऊपर लंब है, AD BC के ऊपर लंब है और EF AC के ऊपर लंब है, EF यहाँ पे AC के ऊपर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। प्रमाण, अब देखिए क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, अगर AB बराबर AC है तो यहाँ पे बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ABD बराबर कोण ECF। इसको हम 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर जब हम देखते हैं, जो त्रिभुज हमने यहाँ पे ABD और ECF समरूप सिद्ध करनी है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कोण ABD बराबर कोण ECF समीकरण नंबर 1 से, और कोण ADB बराबर कोण EFC। ये दोनों कोण जो है प्रत्येक 90 डिग्री के हैं ये दोनों कोण। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर सिद्ध हो गए हैं, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। अब देखिए जो दिया है में हम जो स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में जो दो भुजाएं दे दी यहाँ पे AB और BC, AB BC और माध्यिका AD, और इनकी दूसरी त्रिभुज की भुजा PQ QR और माध्यिका PM ये समानुपाती थी, और इनको यहाँ पे हमें लिख लेते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, तथा AD और PM क्रमशः भुजाओं BC और QR की माध्यिकाएं हैं। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हमने सिद्ध करनी है। अब प्रमाण में हम आते हैं। तो प्रमाण में त्रिभुज ABC और PQR में ये हमारे पास ये दे रखा है, और उसके बाद में जो AD और PM ये माध्यिकाएं हैं BC और QR की, तो हम BC और QR का यहाँ पे आधा कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। इसको हम 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। BC का आधा BD होता है और QR का आधा यहाँ पे QM होता है। अब दोनों त्रिभुज में जब हम देखते हैं, त्रिभुज ABD और PQM में जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM, यानी तीनों भुजाएं यहाँ पे समानुपाती हो जाती हैं। अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM यहाँ पे समरूप सिद्ध हो जाती हैं। अगर समरूप है तो हम इनके जो संगत कोण है बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाता है यहाँ पे। अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो हमें जो दिया है जो उस स्टेटमेंट के अंदर त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और कोण 1 बराबर कोण 2 हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाती हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो दर्शाना हमने कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD
यानी सी बी और सी डी का गुणनफल के बराबर है। तो जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। अब प्रमाण में आते हैं तो यहाँ पे दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी में कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये जो दोनों कोण बराबर दे रखे हैं स्टेटमेंट के अंदर, और कोण एसीडी, जो कोण एसीडी है बराबर कोण बीसी है, यानी ये कोण है दोनों ही त्रिभुजों के अंदर आता है। इसलिए त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी समरूप हो जाती हैं कोण कोण समरूपता के नियम से। अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं यहाँ पे अनुपातिक होंगी। इसलिए सी ए बटे सी बी बराबर सी डी बटे सी ए, और इसको जब हम आर पार गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी और सी डी के गुणनफल के बराबर आ जाता है। यही यहाँ पे सिद्ध करना हमने। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। अब जो दिया हमें जो स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखे उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम तथा ए डी और पी एम जो है माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप सिद्ध करनी है हमने। अब प्रमाण में जो दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर उसको हम लिख लेते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, इसको हम एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब क्योंकि माध्यिकाएं यहाँ पे समानुपात में हैं, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर माध्यिकाएं समानुपाती हों तो समानुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भी समानुपाती होती हैं। इसलिए ए डी बटे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। यानी ए डी बटे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर। 2 समीकरण मानने के बाद में दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसको हम 3 नंबर समीकरण मान लेते हैं। और दोनों त्रिभुजों में जब हम तुलना करते हैं तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं समानुपाती हैं दोनों त्रिभुजों में। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे समरूप हो जाती हैं भुजा समरूपता के नियम से। अब इसका अगला क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लेते हैं, एक स्तंभ के लिए और एक मीनार के लिए। तो मीनार की ऊंचाई हम ए बी मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई डी मान लेते हैं 6 मीटर, और जो छाया की लंबाई ई एफ मान लेते हैं यहाँ पे 4 मीटर, और मीनार की छाया की लंबाई बी सी मान लेते हैं यहाँ पे 28 मीटर। तो दोनों ही त्रिभुजों के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कोण ए बी सी बराबर कोण डी एफ, क्योंकि दोनों ही कोण यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि जो मीनार और स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ये लंबवत खड़े हैं। और कोण बी ए सी बराबर कोण यानी कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी एफ होगा, क्योंकि एक ही समय पर सूर्य द्वारा जो बनाए गए कोण होते हैं वे समान होते हैं। इसलिए कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप आ जाती हैं। अगर समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं यहाँ पे समानुपाती होंगी। इसलिए ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, और जो मान दे रखे हैं वो इसके अंदर हम रख लेते हैं। यहाँ से ए बी का मान हमारे पास आ जाता है 42। इसलिए ए बी हमने मानी मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है जो ये समरूप दे रखी है। तो हमने सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है। तो दिया हमें, हम लिख लेते हैं ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। अब प्रमाण में हम आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप दे रखी हैं। अगर समरूप हैं तो इसलिए ए बी बटे पी क्यू
बराबर बी सी बटे क्यू आर होगा। और ए डी और जो पी एम है ये इनकी माध्यिकाएँ हैं, इसलिए ए बी बटे पी क्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बी डी बटे क्यू एम के, क्योंकि बी डी बराबर डी सी होगा यहाँ पे और क्यू एम बराबर एम आर होगा। और कोण बी है जो कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप दे रखी हैं। इसलिए दोनों त्रिभुजों में जब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम है समीकरण नंबर 1 से, और कोण बी बराबर कोण क्यू है जो समीकरण नंबर 2 से मान लिया हमने। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को हमने समरूप सिद्ध कर लिया है। उसके बाद में इन दोनों ही त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम।